buddy. Hi. Meet my new baby. देखो डरना मत इससे। उंगली दिखाओ। दिखाओ उंगली दिखाओ इधर। खोलो उंगली। इसके बीच में डालो। बैठ जाओ। कि खड़ा रहो। बैठ जाओ। ट्रॉफी की खुशी ऑलरेडी नजर आ रही है, जिस हिसाब से रोर करते हुए आप लेकर आए बिल्कुल। हैं ट्रॉफी को, उस हिसाब की आपकी जर्नी रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही मज़ा आया जर्नी में, इतनी ज़्यादा मज़ेदार रही है कि मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि अगले साल फिर ले चलो यार, फ्री में ले चलो मुझे, पर ले चलो। अगर आपको लगता है हाँ हाँ पूछ तो लें, फिर कैमरा पे आ जाऊँगा। आपको लगता है कि अगर आसिम रियाज इस शो में बने होते तो आज आपकी जगह पे वो विनर होते? हाँ हो सकता था यार, वो बहुत अच्छा कंपटीशन था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट उसकी बेवकूफ़ी और मेरी अच्छी किस्मत कि मैं यहाँ हूँ। तो आप सिर्फ आसिम को ही अपना कंपटीशन मानते हैं, क्योंकि नहीं, गश्मीर को I- सभी लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन समझा था और सबने उनको डाला था स्टंट करने के लिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, क्या कहना चाहोगे? सिर्फ आसिम और कश्मीर ही नहीं, हर कोई आई थिंक, मैं जब पहले आपको इंटरव्यू देके गया था तो मैंने बोला था मैं ही जीतूंगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, और जब सबकी तैयारी देखी मैंने तब मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था, क्योंकि सब यही सोच के आए थे कि सब इसको लेके जाएंगे घर, एंड एवरीबडी वाज वेरी फोकस्ड। ये बैच ही कुछ ऐसा था जो सोच के आया था कि भाई कुछ ये नहीं करेंगे कि हाँ आ गए जहाँ तक ठीक है, कर लेंगे, पार्टी कर लेंगे, घूम लेंगे रोमेनिया, ये सब कोई करने नहीं आया था, सब इसको लेने आए थे, एंड दे वर ऑल वेरी फोकस्ड एंड रेडी एंड ट्रेंड, मैं ये कहूँगा। वेल आप एक अंडरडॉग प्लेयर निकले, हंस कर हंसी मजाक करते करते ट्रॉफी तक का लेकर आ गए आप यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? आपको ऐसे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया या नहीं दिया? नाइस जोक ना। वन लाइन शायद से शालीन और कश्मीर के लिए हो सकती हो सकता है यार, सबको मैं बाकी जो मेरे कंपटीशन था ना उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो बोल दूँ, सारे कैमरा में बोलूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, रेडी? दी गई। सो दैट्स माई आंसर टू एवरीबडी, बट अगेन हैविंग सेड दैट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर कोई डिज़र्व करता था इसको, बिकॉज हर कोई किसी ना किसी चीज़ में बहुत स्ट्रांग था, चाहे वो करंट हो या अंडर वाटर हो या हाइट हो। तो मेरी ऐसी किस्मत थी कि जब मेरा स्टंट आया और जो मेरे सामने था मैं उसमें ज़्यादा अच्छा था और सामने वाला वीक था, तो मैं आगे बढ़ता चला गया, जैसा कि आपने बोला हंसी मजाक में। खतरों के खिलाड़ी में सभी स्टंट जो है लाइक खतरनाक होते हैं, बट आपके लिए सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था? वो करंट लगने वाला भाई, अभी भी ये तारों से डर लग रहा है मेरे को, लोग फेयर छोड़ के आते हैं, मैं फेयर लेके आ गया हूँ कि किसी में करंट ना आ जाए। शिल्पा शिंदे के साथ इनको भी मौका दें। करण आप ट्रॉफी लेके बाहर आ गए, लेकिन बिग बॉस के लिए भी नाम आ रहा है आपका, इस बात में कितनी सच्चाई? वो तो हर साल आता है नाम, और वो ज़्यादा बड़ा खतरा। जा रहे हैं? आपको क्या लगता है जाना चाहिए मुझे? जाना चाहिए। ठीक है, सब जो जो जाना चाहिए हाथ खड़ा करो। ट्रॉफी आ जाएगी। दो ट्रॉफी एक साथ पे आएगी। इन सबको काउंट करो, ठीक है? सबको बंद कर लेना है कमरे में, ठीक है? तो आपने प्रोमो देखा बिग बॉस का? टाइम का तांडव ना, कुछ तो हाँ देखा है मैंने, कुछ ऐसा टाइम का कुछ चल रहा है और सलमान सर की आवाज़ है, बट प्रोमो तो देखा मैंने, देखता तो हूँ मैं ऑफ कोर्स, जब तो आप कभी जाएंगे बिग बॉस में? ये सब मैं आपका प्लान है? टीवी के थ्रू ज़रूर जाऊँगा, टीवी में देखने को जाऊँगा बिग बॉस आ रहा है। करण भी बैक टू खतरों के खिलाड़ी, क्या जी, कहना चाहोगे? back। शिल्पा शिंदे को सबने वीक कंटेस्टेंट माना, लेकिन आपने ज्यादातर परफॉर्म उन्हीं के साथ किया है। और वो जिसने भी वीक माना, वो आपने स्टंट्स में देख लिया कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, सिर्फ मेंटली नहीं, इनफैक्ट हर चीज़ के अंदर, यहाँ तक कि उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया एक स्टंट करते हुए, एंड शी हैड टू गो थ्रू अ सर्जरी फॉर दैट। तो वो एकदम दबंग लड़की है, और कुछ उसने कभी भी ऐसा नहीं लिया कि हाँ मैं शायद फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं कर पाऊंगी, यानी उसने कूद गई वो किसी भी चीज़ में। ऑल्सो कृष्णा मुखर्जी के कृष्णा की अगर मैं बात करूं, पहले एलिमिनेट हुई और फिर जब वो कमबैक की, उन्होंने बहुत अलग ही लेवल का कमबैक था। यस यस, व्हाट यू हैव टू से, क्या आपने सोचा था कि इस तरह से वो आएगी और इतना कैपेबिलिटी होगी उनमें? सोचा तो पहले से था, बिकॉज आई हैड सीन हर वीडियोज एंड एवरीथिंग दैट शी इज़ वेरी स्ट्रांग, बट हाँ करंट नहीं ले पाई वो, जैसे कि मैं भी नहीं ले पाया। अगेन वही बात थी ना कि किस टाइम पे कौन सा स्टंट तुम्हारे सामने आता है, वॉज द लक फैक्टर। सो दैट्स द ओनली गेम दैट आई प्लेड, एंड आई मतलब वो लकीली आ गया, अगर कृष्णा को आता शायद वो जीत जाती। लक फैक्टर की बात करूं तो लक आपका बहुत फैक्टर, लक Sorry। ने साथ दिया। बिल्कुल, आपकी दुआएं सब काम कर गई साथ में। लक फैक्टर तो अभिषेक के साथ सबसे ज्यादा था, बट टॉप 5 तक का ही उनका सफर रहा, क्या कहना? हाँ तो उनका टॉप 5 तक का लक था ना, शायद मेरा आगे तक का था पूरा। लेकिन आपको उसकी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई थी। लेकिन आपको सच में लगता है लक फैक्टर था और उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी नहीं बताई ना?
नहीं मेहनती भी बहुत है, उसने बहुत मेहनत करी है। ऐसा नहीं, वही तो बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं आया था जो सोच के आया कि चल घूम लेते हैं आज कल स्टंटें देखेंगे क्या होगा। देयर वाज नोबडी। अगर अगले दिन स्टंट है तो जल्दी सोना, जिम जाना, सोना, स्विमिंग, रिलैक्स होकर अगले दिन के लिए प्रिपेयर्ड थे सब। कोई भी ऐसा नहीं था कि अरे रात तक पार्टी कर रहा है, सुबह देखेंगे कितने बजे उठना है। नोबडी हैड दैट एटीट्यूड। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एवरीबडी वाज इक्वली अ कंटेस्टेंट फॉर दिस, कि कोई भी लिस्ट इतने सारे कंटेस्टेंट्स थे आपके साथ, आपको क्या लगा बिग बॉस मटेरियल कौन था उसमें से? आधे तो बिग बॉस के ही थे सारे, बट और जो नहीं थे उनमें से कौन लगा? जो नहीं थे वो सारे बिग बॉस मटेरियल ही हैं मुझे लग रहा है। क्योंकि करण भाई ने जब आपको मैसेज भेजा था तो उन्होंने आपको कहा था कि वो चाहते हैं करण जीते, और आपने उनकी बात अच्छा वो वाली बात, हाँ वो तो मुझे लगा फिर गैलेक्सी वाली बात आ जाएगी। हाँ सर, गैलेक्सी वाली कहानी भी सुने तो एक बार दोबारा। हाँ सुना तो थी कहानी गैलेक्सी वाली यार, अब तो क्या सुनना चाहता, क्या पी के घुसा था मैं अंदर। आप अपने आप को बिग बॉस मटेरियल कितना समझते हैं? देखो हाथ लगाओ, ये मटेरियल ये गुड बॉय मटेरियल है, ये बिग बॉय मटेरियल नहीं है। सर रोमानिया से ट्रॉफी के अलावा क्या कुछ नई यादें लेकर आए? रोमानिया से बहुत सारे दोस्त बनाए हैं यार वहाँ पे, स्टंट टीम में, मेकअप टीम में, और जो जनरल क्रू था उनका, सब बहुत ही ज़्यादा इंडियन टाइप ही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब घुलने मिलने वाले, तमीज़ वाले, ये खाओ ये पियो। सब ने अपनी, मेरे एक फिजियो थी वहाँ पे एंट्रिया, उससे तो मैं अभी भी टच में हूँ। वो अपनी बेटी की फ़ोटोज़ भेजती रहती है कि वो ये कर रही है, हॉर्स राइडिंग सीख रही है, शी इज़ ऑल्सो वन खतरों का खिलाड़ी। तो यू नो, तो ये सब बहुत सारे अच्छे दोस्त बने हैं वहाँ पे। करणवीर, आपको सबसे ज्यादा करंट से डर लगा बिकॉज ऑफ आपका नी में जी नहीं, वो नहीं भी होता तो भी करंट बहुत लग रहा था। बट देन टू अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की और किस तरह का आपका ध्यान रखा गया, स्पेशली वहाँ पर रोहित सर सबका ध्यान रखते थे ये सब चीज़ों को लेकर, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। आपकी तबीयत को लेकर, और जब आपको सबसे ज़्यादा करंट लगते थे उसके बाद स्टंट के बाद आपका किस तरह से ध्यान रखा जाता था? कोई ध्यान नहीं रखा मैं जाता। बात करूँ तो किस तरह का मैनेजमेंट रहा है? उन्होंने ये बस ये बोला था कि मरने नहीं देंगे, बट ये नहीं बताया था कि इतना पास लेके जाएंगे। छू के वापस आना पड़ रहा था हर बार। तो बट अदरवाइज सेफ्टी वाइज इज द बेस्ट स्टंट टीम यार, टॉम क्रूज के स्टंट्स वो डिज़ाइन करते हैं। सो सेफ्टी वाइज बहुत कुछ रखा जा रहा था ऑफकोर्स, लेकिन बहुत डिफिकल्ट था सब कुछ। करंट लगाना और दोनों जानवरों के साथ सांप वहाँ सब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्टंट्स थे। तो कैसे निकल के कहाँ से ऊपर पहुँच गया हूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता। अभी थोड़ा थोड़ा आप इंटरव्यूज ले रहे हो ना इतने सारे, तो रियलाइज़ हो रहा है हाँ मैं जीत गया हूँ। ये तो अब तक जब अनाउंस हुआ है मेरा नाम, जब से मेरे कान में सीटी बज रही, स्लो मोशन में चल रहा था सब, ऐसा हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन, रोहित अगर रोहित सर की बात करूँ तो उनसे क्या कुछ सीख कर आए हो? उनसे सब कुछ ही उनसे सीखा है मैंने। एक तो काम में इंसान वो 20 में से 20 हैं, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन इंसान वो 20 में से 22 हैं, तो वो बनना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आप अच्छे लुकर, अच्छे बॉडी, अच्छे एक्टर, अच्छे खतरों के खिलाड़ी, अच्छे बिग बॉस कर सब कुछ बन सकते हो, अच्छे इंसान बनना बड़ा डिफिकल्ट है। तो वो मैंने उनसे सीखी है चीज़। एंड आई थिंक एपिटोम ऑफ ग्रेस, पेशेंस उनके अंदर इतनी ज़्यादा है, और बिहेवियर, छोटे बड़े से बात करने की तमीज़, चाहे वो स्पॉट बॉय हो सेट पे या डायरेक्टर्स, वो बहुत प्यार से रहते हैं सबके साथ। शालीन को एक्सपेक्ट किया था कि फाइनलिस्ट, फर्स्ट फाइनलिस्ट में होंगे वो? हाँ ऑफ कोर्स यार, वो इतना देखा है उसका डोला, उसके डोले का साइज़ और मेरा थाई सेम है। सोचो मैं इसको ऐसे टच करके बोलता था अरे सेम हो गया यार। तो ऑफ कोर्स शालीन को एक्सपेक्ट किया था, कश्मीर को एक्सपेक्ट किया था, एंड इवन 12 में से कोई भी आ सकता था टॉप 5 में। करणवीर, आपने कहा कि आपको हर साल बिग बॉस से ऑफर आता है, बट क्या वो वजह है जो हर बार आप मना कर देते हो? क्या पता वो नहीं मैं चीज़ क्यों आप डर नहीं जाता करना हूँ, चाहते हैं? पता नहीं मैं क्यों डर जाता और हूँ। आपको मेरे ऐसा को क्यों लगता है कि मेरे वो को फ़ोन नहीं चाहिए है? मेरा अंदर। उनको मैंने बोला मेरा फ़ोन दे दो तो मैं चले जाऊँगा अंदर, क्योंकि मैं हम दोनों के रहते हैं घर पे, मैं और मेरी तन्हाई, ठीक है, हमें आदत है, तो स्पेस की आदत हो गई है मुझे। और मेरी सारी फैमिली ना बहुत स्कैटर्ड है। मेरी मॉम दिल्ली में अकेले हैं, मेरी बहन कनाडा में अकेले है, मेरा ब्रदर इन लॉ अबू धाबी में अकेले हैं, उनकी मदर गुड़गांव में अकेले हैं, लेकिन हम सब फेस टाइम पे लंच और डिनर साथ में करते हैं, तो वैसे कनेक्टेड हैं हम। तो वो चीज़ मैं बहुत मिस करूँगा ना, इसलिए मेरे को बोल रहा हूँ कि मेरे को फ़ोन दे दो अंदर, ताकि मैं अपना कनेक्टेड रहूँ, बाकी जो मर्जी करते रहे। But then आपको नहीं लगता है कि you Last, wished it last. and you got it, ये ट्रॉफी? Yes. बिग बॉस में आप विश कर सकते हैं, मिल सकता है आपको ट्रॉफी। आप विश कर रहे हो ना? चलो। करणवीर, लास्ट क्वेश्चन, आपका लुक चेंज हुआ है, व्हाट इज द रीजन? क्या कुछ आ रहा है? व्हाट इज इन पाइपलाइन? अरे एक तो मैंने विश मांगी थी ना, ट्रॉफी आते ही उड़ा दूंगा बाल सारे। तो एक आने वाला है गाना गाइस मेरा, प्लीज़ आप उसको प्यार देना थोड़ा। इट्स कॉल्ड कहना गलत गलत, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाना है।
क्या कहते हैं, ज्योति नूरान जी ने गाया है फिर से, और मेरे साथ सना मकबूल है आपकी फेवरेट। तो कल पोस्टर लॉन्च है उसका, सो प्लीज़ गिव इट योर ऑल, उसको भी थोड़ा सा गर्म कर देना आप लोगों को। सना के साथ आपका सॉन्ग आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपने शूट कर लिया है जी, गाना। जी, जी। उनके साथ क्या बिग बॉस जीतने के बाद कुछ भी चीजें उन्होंने शेयर की आपके हाँ, साथ? और कुछ टिप्स अरे टिप्स मैंने शेयर करी ना खतरों जीतने के बाद। ये क्यों नहीं पूछ रहे आप, आपने उसको क्या टिप दी है? वो खतरों कर चुके Yes, हाँ। आप दोनों ही एक दूसरे बट को मैंने उसको ये बताया क्यों नहीं जीती तू ये करती तो जीतती। तो ये चल रहा था हमारा। पर आपने लिए बिग बॉस के लिए टिप्स? मैंने टिप्स तो लिए सारे, कैसे गई मुझे पता नहीं, कैसे जीत गई मैं, मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे जीत गया मैं, ये सारे जीतने वाले सब छुपा के रखते हैं अपने वो ट्रेड्स। थैंक यू एवरीबॉडी। संडे को डालूंगा ना एक सबके साथ। गणपति बाप्पा भाई, तूने लेंस के आगे तो उंगली रख ली। आ गया जी, हम भी आ रहे हैं। थैंक यू। सब आ रहे हैं ना भाई, नीचे हो जाओ मैं। सब आ रहे हैं। ओके, बोलो भाई लोग सबके नाम, थैंक यू सो मच।